हमले की तो दूर बात, हमले की तो दूर बात, यदि टेढ़ी नजर की मोदी पे तो लाखों मोदी निकल पड़ेंगे भारत माँ की गोदी से। वाह वाह, क्या बात है, क्या तो लाखों मोदी निकल पड़ेंगे भारत माँ की गोदी से। लड़के 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 कैसे बच पाओगे जंग जुझारू ज्योति से, लड़के कैसे बच पाओगे जंग जुझारू ज्योति से, खैर जान की चाहते हो तो दूर ही रहना मोदी से, दूर ही रहना मोदी से, दूर ही रहना। दोस्तों, मैं हूं राम पंजाबी। जैसा आपको पता है कि मैं शख्सियत रूबरू के अंदर ऐसी हस्तियों से आपको रूबरू कराता हूं जिन्होंने अपना नाम किया है ब्यावर में ही नहीं, राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर वीर रस के कवि, जिन्होंने अलख जगाई है राष्ट्रभक्ति की और अपने कविताओं के माध्यम से, वीर रस की कविताओं से अपनी अनूठी छाप छोड़ी है। वो कोई और नहीं, वो है हमारे ब्यावर के वीर कवि, वीर रस के कवि श्याम अंगारा जी। आज हम श्याम अंगारा जी से रूबरू होते हैं और जानते हैं यहां तक का सफर उनका कैसा रहा और कैसे इस क्षेत्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा के जरिए अपना शहर का, राजस्थान का और देश का नाम अव्वल रखा। जिनके नाम से, श्याम अंगारा नाइट के नाम से देश के अंदर कई कई सम्मेलन आयोजित हुए। ऐसी हस्ती से रूबरू होते हैं श्याम अंगारा जी से। भैया नमस्कार। तो ये है हमारे विश्वविख्यात वीर रस के कवि श्याम अंगारा जी। श्याम अंगारा जी, आप बताएं कि कवि सम्मेलन का सफर आपका कैसा रहा और कब प्रारंभ हुआ, कब आपको ऐसा लगा कि आपको कवि सम्मेलन के क्षेत्र में आगे बढ़ना है? भैया कवि सम्मेलन प्रारंभ मैंने किए थे करीब 40 साल हो गए। ये 40 साल की यात्रा है। 9th क्लास में मैंने पहली कविता लिख दी थी और उसके बाद जो क्रम बढ़ा, ब्यावर में एक संस्था हुआ करती थी मरुगंगा के नाम से। उन्होंने देश के बहुत बड़े बड़े कवियों को बुला करके यहाँ पे 5-7 कवि सम्मेलन करवाए। तो हमारी भी उन कवि सम्मेलन को सुन करके इच्छा हुई कि हम भी मंच पर आगे आए। तो हमने मंचीय कविताएं भी लिखी। तो मरुगंगा ने सबसे पहले मुझे अवसर दिया। ब्यावर का एकमात्र कवि था मैं जिसको मरुगंगा ने सबसे पहले अवसर दिया। बाद में तो कितने ही कवि सम्मेलन हमने खुद ने करवाए, कई संस्थाओं ने करवाए हमारे माध्यम से। तो वो कंटिन्यू धारा चलती रही भैया। अंगारा जी, एक हमें बताएं कि आपने कौन कौन सी जगह आपके कवि सम्मेलन आयोजित हुए और कोई सबसे अच्छा कवि सम्मेलन जहां दर्शकों का अपार प्यार मिला हो आपको, और ऐसे कवि सम्मेलन का जिक्र जरूर करें। भैया जी, मैंने इस देश के गांव, कस्बे, शहर और महानगरों तक कवि सम्मेलन किए। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, बेंगलोर, हैदराबाद, ना जाने कितने, कानपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वो पूरे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। अब मैं किन किन का नाम गिनाऊँ आपको, लेकिन मुझे कवि सम्मेलन के संस्मरण में एक दृश्य बार बार मेरे दिमाग के अंदर कौंधता है कि अजमेर में एक कवि सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी ने करवाया था और उस कवि सम्मेलन में पब्लिक इतनी उमड़ी कि मुझे 8-10 कार्यकर्ताओं ने मिलकर के और कंधे पे उठा करके जैसे मंच पर चढ़ाया। बहुत अच्छी बात। इतनी भीड़ थी, इतनी लोगों का मिला। उस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था। मेरी राम जन्मभूमि की प्रसिद्ध कविता थी और लोग सुनना भी चाहते थे। बड़े बड़े कवि थे उसमें, निर्भय आतरसी थे, हरिओम पवार थे, जगदीश सोलंकी थे, अपना सूर्य ब्यावर का बहुत गौरवान्वित कवि सुरेंद्र दुबे भी था। तो इतना बड़ा कवि सम्मेलन था वो, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैसे कई संस्मरण है, सैकड़ों संस्मरण है जिन्हें मैं सुना नहीं सकता, बता नहीं सकता, इतने, क्योंकि इतने ज़्यादा संस्मरण है कि मैं कौन कौन सा। मैंने भी आपके बहुत सारे कवि सम्मेलन सुने थे और लोग आपके दीवाने थे। आपके ओजस्वी जो वीर रस की कविता थी, आप पाकिस्तान के बारे में बताते थे और राष्ट्रभक्ति से ओत-पोत आप जब कविताएं सुनाते थे तो सारे लोगों के अंदर एक रोमांस पैदा हो जाता था। और वो मैंने देखा है, वो लोगों के अंदर इतनी आपके प्रति ओजस्वी कविताओं के माध्यम से। तो उसमें से कुछ कविता की एक आधी कोई 2 टिप्स बता दे हमारे दर्शकों को, तो
वो याद आ जाएगी पुराने दिनों की। देखो भैया, मैं कोशिश करता हूँ, जी क्योंकि कोरोना के बाद मैंने कवि सम्मेलन में जाना बंद कर दिया। निमंत्रण अब भी आते हैं, न्योते अब भी आते हैं, लेकिन मेरा स्वास्थ्य, मेरे को क्या है कि सांस की बीमारी हो गई, दमे की। दर्शकों देखो, कोरोना काल। मैंने इंसिस्ट किया, इनसे आग्रह किया, इनका स्वास्थ्य सही नहीं था, लेकिन मैंने कहा ये हमारी ऐसी हस्ती, ऐसी हमारी विरासत है जिसको नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी सीखने की, जिनको अपना करियर बनाना है शिक्षा के अंदर, कवि सम्मेलनों के अंदर, वो ऐसे महान व्यक्ति से प्रेरित होकर प्रेरणा ले सके। इसलिए मैंने इनसे आग्रह किया। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आपने मेरे आग्रह को स्वीकार किया और आज यहां पर आए और अपनी वाणी से, अपने अनुभव से लोगों को ये बता रहे हैं। तो एक कविता वीर रस की आपकी जो सबसे अच्छी लगती हो। भैया, है तो ऐसी बात हुई, कोई अपनी माँ से पूछे आपको कौन से बच्चे अच्छे लगते हो। हाँ, लेकिन क्या है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। जी जी। एक कविता राजस्थान पर बोलना चाहता हूँ। हमारे राजस्थान की धरा कैसी है, इसके 8-10 अंतरे हैं, लेकिन मैं 1 या 2 अंतरा सुनाने की कोशिश करता हूँ। और कभी फिर अवसर मिला आपके स्टूडियो में आने का तो फिर और सुनाएंगे। एक कविता की कुछ पंक्तियाँ अर्पण करना चाहता हूँ। ये आन बान की धरती है, गौरव गुमान की धरती है। ये आन बान की धरती है, गौरव गुमान की धरती है। प्राणों में जौहर की ज्वाला, ये राजस्थान की धरती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहाँ वो मर्दानी नस्लें हैं जो टूटे पर नहीं झुकती है। ये वो धरती है जहाँ पर तलवारों की फसलें उगती है। ये वो धरती है जहाँ पर तलवारों की फसलें उगती है। हम आन के खातिर मरते हैं और आन के खातिर जीते हैं। हम घास की रोटी खाते हैं और रणज्वाला पी लेते हैं। हम घास की रोटी खाते हैं और रणज्वाला पी लेते हैं। लगते हैं मौत मरण के मेले इस धरती अलबेली पर। हम काल से भी भिड़ जाते हैं लेकर के जान हथेली पर। बहुत बढ़िया सर। हम काल से भी भिड़ जाते हैं लेकर के जान हथेली पर। पग पग पर शोणित से रंजित ये अग्नि गंधा माटी है। और हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हल्दी घाटी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हल्दी घाटी है। हल्दी घाटी है महाराणा प्रताप की। क्या बात है, क्या बात है। और राजस्थान के लोग रिश्तों को कैसे जीते हैं साहब, एक अंतरा और सुनाना चाहता हूँ। स्वागत है। सैनिक ने वीर गति पाई, सैनिक ने वीर गति पाई तो पिता का दिल यूं भर आया। देखो बेटे तेरी माँ के आंचल में दूध उमड़ आया। भाई बोला बलिदानी पथ पर तुम तो निकल गए आगे। बहिना बोली तुम अमर कर गए मेरी राखी के धागे। पत्नी ने कहा मेरे स्वामी मैं तुम पे बलैया लेती हूँ। तुम स्वर्ग सिधारो नाथ मैं आपके शव को कंधा देती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम स्वर्ग सिधारो नाथ मैं आपके शव को कंधा देती हूँ। है शपथ तुम्हारी कुर्बानी की, साक्षी है ये माँ धरती। मैं अपने लाडले लाल को सेना में ही कराऊंगी भर्ती। तो ऐसी पानीदार कौम की जिंदा यहाँ परिपाटी है। ऐसी पानीदार कौम की जिंदा यहाँ परिपाटी है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में हल्दी घाटी है। देश में हल्दी घाटी। कविता तो जीने का अंदाज है। कविता करना मरकर जीने की कला है, अथवा यूं कह दो सीने पे जख्म खाकर नमक की खान से गुजरना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। भैया, बहाव में तो लाशें भी बहती है पर जिंदगी उसकी है जो तैर कर नदी पार करे। अच्छा लिखोगे तो देश आपका स्वागत करेगा, नहीं तो आप 2-4 साल 5 साल आप लंबा पीरियड नहीं निकाल सकोगे कवि सम्मेलन के अंदर। कवि सम्मेलन में तो अंततोगत्वा अच्छी कविताएं। और एक बात और कहना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र है राम प्रसाद जी कुमावत, उनका और हमारा एक लक्ष्य था कि ब्यावर में जब भी कवि सम्मेलन हो तो ब्यावर के किसी न किसी नए कवि को चांस दो, उसको जरूर बुलाओ। क्योंकि बाहर के वट वृक्षों को सींचने से पहले घर आंगन की तुलसी को सींचा जाता है। बहुत अच्छी बात बोली है, बहुत अच्छी बात। लेकिन आजकल मैं देखता हूँ बहुत सारी संस्थाएं ऐसे जो कवि सम्मेलन करवाती है ब्यावर में, लेकिन किसी ब्यावर के कवि को प्रोत्साहन नहीं देती है। ये मन में थोड़ा सा, बाकी मेरा किसी से कवि सम्मेलन होने चाहिए। कविता के लिए हमने पूरा जीवन दिया है, बहुत अच्छा लगता है जहाँ भी कवि सम्मेलन होता है। एक आखिर के अंदर में 4 पंक्तियाँ और सुना करके अपनी वाणी को विश्राम देना चाहता हूँ।
लोग कुछ आतंकवादी कहते हैं कि मोदी जी को उड़ा देंगे, क्योंकि ये मेरी कलम ने सोचा, मेरे चिंतन ने तो सोचा ही। तब मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, पूरी कविता सुनाना देखो जी 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 4 लाइनों संभव नहीं है जी। मैं 4 पंक्तियाँ सुनाता हूँ। हमले की तो दूर बात, हमले की तो दूर बात, यदि टेढ़ी नजर की मोदी पे तो लाखों मोदी निकल पड़ेंगे भारत माँ की गोदी से। वाह वाह क्या बात है, क्या तो बात लाखों मोदी निकल पड़ेंगे भारत माँ की गोदी से। लड़के 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 कैसे बच पाओगे जंग जुझारू जोधी से, लड़के कैसे बच पाओगे जंग जुझारू जोधी से, खैर जान की चाहते हो तो दूर ही रहना मोदी से, दूर ही रहना मोदी से, दूर ही रहना मोदी से। और ये जो चाइना बार बार कहता है कि 62 को याद करो, 62 को याद करो, तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, 62 चिल्लाने वालों, उतरो जरा तुम जीने से, अब के पड़ा है पाला तेरा 56 इंची सीने से। अब के पड़ा है पाला तेरा 56 इंची सीने से। बस इतना सा ध्यान रहे ये कागज का भैरू नहीं है। वाह वाह क्या बात है, क्या ये मोदी है। बस इतना सा ध्यान रहे ये कागज का मोदी, ये कागज का भैरू नहीं है। दुनिया इसको मोदी कहती है, मोदी नेहरू नहीं है। मोदी नेहरू नहीं है। बुद्धि उल्टी हुई हो तो डरना काल पयोधी से, खैर जान की चाहते हो तो दूर ही रहना मोदी से, दूर ही रहना मोदी से। तो भैया बहुत अच्छे अल्फाज मित्रों, जैसे मैंने बताया आपको कि हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे शहर का नाम, हमारे राजस्थान का नाम, ऐसे विराट व्यक्तित्व से मैंने शख्सियत रूबरू कार्यक्रम के अंदर आपसे रूबरू कराया है। मैं शीघ्र इनका स्वास्थ्य ठीक होने पर मैं इनकी बहुत सारी रचनाओं से आपको अपडेट करवाऊंगा, ये मैंने इनसे वादा ले रखा है। जब तक हमारी माटी के कवियों को हम लोग प्रोत्साहित नहीं करेंगे, मैं सारी सामाजिक संस्थाओं से निवेदन करना चाहता हूं जो बड़े बड़े आयोजन कराते हैं शहर के अंदर, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन कराते हैं, सरस्वती को याद करते हैं, लक्ष्मी जी को याद करते हैं, ऐसे समय के अंदर आप भी इनिशिएटिव लेकर ब्यावर के अंदर वापस कवि सम्मेलन आयोजित करें, ऐसी शख्सियतों से हम आम जनता को रूबरू कराएं। ये हमारी विरासत है और हमारी ड्यूटी है कि हम इनको संजो कर रखें, इनके अनुभवों का लाभ हर व्यक्ति को मिले। यही था। मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ अंगारा जी, ईश्वर आपको जल्दी निरोग करे ताकि बहुत सारी कविताओं से हम लोग रूबरू हो सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात और कहना चाहता हूँ, कोई नए कवि मेरे पास आना चाहे, क्योंकि मैंने समस्त समय साहित्य के लिए दे रखा है, नए कवियों के लिए दे रखा है। कोई आना चाहे तो गीता भवन गली में मेरा मकान है, कभी भी आए, मैं उनको कवि सम्मेलन में भी भिजवाऊंगा। बहुत अच्छी बात है। आज भी मेरे पास साल के 5-50 कवि सम्मेलन हमेशा आते रहते हैं, तो मैं उनको भिजवाने की, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर कोई भी अवसर मिला तो आपके स्टूडियो में फिर आए।